हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 3.5 और 3.5 में हम पढ़ रहे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय बताना है। देखो अब ये दोस्तों ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो आप ये समझ लेना कि ये बहुत कठिन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम मान लेंगे मानना नियत व्यय क्या है x रुपए और प्रतिदिन भोजन पर व्यय क्या है y रुपए। अब देखो प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो एक भाग नियत है मतलब इसका मतलब क्या हो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप जो कल्पना कीजिए कि आप एक हॉस्टल में रहते हो। किस में रहते हो दोस्तों, हॉस्टल में रहते हो। तो आपके जो 10 दिन का जो मतलब आप हॉस्टल में रहते हो तो उसमें क्या है कि एक महीने के जैसे 30 रुपए तो फिक्स है, ठीक है दोस्तों, सॉरी 10 रुपए तो फिक्स है। क्या मान लें कि एक महीने के 10 रुपए तो दे रहे हैं। उसके बाद आप प्रतिदिन या तो आप 30 दिन रुको, 10 दिन रुको, 5 दिन रुको, कितने भी दिन रुको, उसके बाद प्रतिदिन का जो रुपए है खर्च रुपए है वो मान लीजिए 2 रुपए है, ठीक है दोस्तों। ये किसका है, प्रतिदिन का। यदि आपने जैसे 10 दिन होटल में रुका तो किससे गुना कर देंगे, 10 से। समझ में आ गया। तो कुल कितना खर्चा हुआ, 10 प्लस में 20 यानी 30 रुपए, ठीक है। कितने दिन का हुआ, ये 10 दिन का हुआ। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो 10 रुपए है ये तो नियत है, ये तो आप चाहे 2 दिन भोजन कीजिए, 3 दिन कीजिए, ये तो आपके लगेंगे। उसके बाद पर दिन का जो भाड़ा है वो कितना मान लेंगे हम, इसमें एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ मैं आपको, 2 रुपए है। तो जैसे आपने 10 दिन रुके तो 10 दिन के 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने अदा करने पड़ेंगे आपको, 30 रुपए। इसी प्रकार देखो हमें क्या कह रहे हैं, एक नियत भाग है, एक जो मतलब आप जो छात्रावास में जो मासिक व्यय है उसका एक नियत भाग है। तो इसके हमने क्या माने, नियत रुपए कितने देने पड़ेंगे, x रुपए, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास में छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अगला क्या करता है कि कितने दिन, यानी पर दिन के अलग से रुपए लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना है, y रुपए है। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, एक्यूटी, जब एक विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी ए को 20 दिन का भोजन प्राप्त करता है, तो हम यहां पर लिख देंगे एक के लिए एक क्या कर रहा है, 20 दिन का भोजन प्राप्त करता है। तो कितने रुपए दे रहा है दोस्तों, 1000 रुपए दे रहा है। तो देखो 1000 रुपए का कैसे देगा वो, एक तो नियत भाड़ा देगा और एक प्रतिदिन का भाड़ा देगा। तो हमने नियत भाड़ा क्या मानना दोस्तों, x रुपए, और पर दिन का भाड़ा क्या है, y रुपए। और कितने दिन भोजन किया इसने, 20 दिन भोजन किया, और टोटल कितने रुपए चुकाए इसने, 1000 रुपए चुकाए। समझ में आया दोस्तों, देखा कितना सिंपल है। जैसे ही समीकरण को हम प्रश्न को पढ़ेंगे वैसे ही समीकरण सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 20y बराबर 1000। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। अब आगे प्रश्न पढ़िए, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है। तो देखो 26 दिन भोजन करेगा, कितने दिन, 26 दिन। तो नियत किराया कितना है दोस्तों, x रुपए, और 26 दिन पर दिन का किराया कितना है दोस्तों, y रुपए। और कितने दिन किया इसने, 26 दिन भोजन किया। तो कितने रुपए चुकाने पड़े, 1180 रुपए चुकाने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 2, ठीक है, 1180, ठीक है। समझ में आ गया, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त होगी। तो अब हमें इसको आगे हल करना होगा, x और y दोनों के मान ज्ञात करने होंगे। तो x और y के देखो 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बीजगणितीय जो विधि है उसमें 3 विधियां आती हैं। एक पहले आती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी आती है विलोपन विधि, और तीसरी जो बच गई है वो हमारी वज्र गुणा विधि, जो हम 3.5 में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जो आपको पसंद आए, जो अच्छी लगे उस विधि से सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, प्रश्न पर आधारित होते कौन सी विधि का यूज करें। हमारे पास देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है। यहाँ पर x और
एक्स दोनों जो वेरिएबल है, दोनों चर हैं, दो समान है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ना ही तो हमें इसको किसी से गुणा करना है, ना ही किसी को घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल कीजिए। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस में 20y बराबर 1000। ठीक है दोस्तों, और दूसरी क्या है, x प्लस में 26y बराबर 1180। ठीक है दोस्तों, तो इनको हल कीजिए तो ये क्या होंगे, निशान बदल जाएंगे, x से x कट जाएगा, और जब माइनस के 26y में से 20y जाएंगे कितने बच गए, माइनस के 6y बराबर माइनस के कितने बच गए दोस्तों, 180। और y बराबर कितने हो दोस्तों, माइनस से माइनस कट गया, और 180 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 30। 6 को इससे काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में रख देता हूँ, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस में 20, y का मान कितना आ गया दोस्तों, 30 बराबर 1000। तो x प्लस में 3 दूनी 6, कितने आ गए, 600 बराबर 1000, और x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 400। समझ में आ गया, यानी क्या समझ में आया, जो नियत भाड़ा है या नियत किराया है वो कितना है, 400 रुपए, और प्रतिदिन कितने रुपए लग रहे हैं, 30 रुपए। यानी एक, अब जो आपको जैसे 1 दिन रुको या 2 दिन रुको या 10 दिन रुको तो कैसे रुकेंगे, नियत भाड़ा 400 तो देना ही होगा, उसके ऊपर आपको प्रतिदिन के 30 रुपए अलग से देने होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, लेकिन ये बस आपको ऐसे समझ लेना कि ये बड़ा प्रश्न है तो बहुत ही हार्ड होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ।